श्री रामानुजन टैलेंट शॉर्ट टेस्ट इन मैथमेटिक्स क्लास 9th मैथ। पिछले वीडियो में आपको हम 4 वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें आपको हम क्वेश्चन बताए हुए हैं चैप्टर वाइज क्लास 9th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है। इसी सिलेबस के अनुसार आपके परीक्षा में आएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन है हीरोन का सूत्र क्या होता है, तो हीरोन का सूत्र आपका ये होता है, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस पर क्वेश्चन है आपका ये 3 नंबर, किसी त्रिभुज की भुजाएं इतना है तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज की भुजाएं दिए हैं तो परिमाप क्या होता है, तीनों का योग हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर। त्रिभुज की भुजाएं दिया है तो अर्ध परिमाप क्या होगा, तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो हो जाएगा 48। किस त्रिभुज की भुजाएं इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इससे निकालेंगे। ठीक है, निकालने के बाद जो है आंसर आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन है हमारा कि इस त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, तो भुजाएं तो 3x मानेंगे और 5x मानेंगे और 7x मानेंगे। परिमाप है 3, सबको जोड़ के बराबर हम 300 लिखेंगे, तो x का मानेंगे, तीनों भुजा निकल जाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा बताना, तो सबसे बड़ी भुजा 7 वाला, तो 7 5 12, 12 15 हो गया, 15 से कटाएंगे 20, तो यानी कि हमारे अनुसार आ जाएगा 140। असमान भुजा हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो असमान भुजा रहता है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, तो आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की भुजा दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल निकालने का वही फॉर्मूला है ए बी सी, तो एस निकाल लेंगे, फिर अंदर रूट एस इंटू एस माइनस बी, इस फार्मूला पर बनाएंगे तो बी से रूट 2 आएगा। तो अभी जो हम आपको बताए वो त्रिभुज चैप्टर को बताया। अब देखिए घनमूल चैप्टर, जिसका किनारा ए हो तो और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4a²। ये घन का जिसका किनारा ए है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है। चलिए अब देखिए घन का जिसका किनारा ए है तो विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण होता है √3 इंटू ए, तो 1 नंबर हो जाएगा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना घन का आयतन होता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल से पहले हम भुजा भुजा निकाल लेंगे, फिर घन का हम आयतन निकाल लेंगे। 64 यानी 4 आ जाएगा, 64 हो गया। ये घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया, घन का आयतन बताए, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² से इक्वल टू सब निकाल लेंगे ए का मान, और फिर घन का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, 1 नंबर। ये घन का आयतन इतना है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन दिया है, तो ये किसका की हुआ है 8 का, फिर हम घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 384। चलिए अब आपको मैं सांख्यिकी चैप्टर से क्वेश्चन बताता हूँ। इतना का बारंबारता बताना है, तो इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन है उस वही हो जाएगा बारंबारता। तो 17 ज़्यादा बार है, तो यहाँ पे जो है 17 है, 15 है, बारंबारता है। इतना में 17 की बारंबारता क्या है, तो 17 देख लेंगे कितना बार है, तो 17 हमारा जो है 3 बार है, तो आंसर 3 हो जाएगा। इतना में 5 की बारंबारता बताना, तो 5 कितना बार है, तो 5 आपका 4 बार है, तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपका एक हो गया। निम्न में 7 की संचयी बारंबारता बताएं, तो 7 के संचयी बारंबारता बताना, तो आप जानते हैं 2 के 2 लिखाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर 8। देखिए 5 और 5 10, तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 लिखाता है, 3 जोड़ेंगे तो 5, अब फिर 5 जोड़ेंगे इसमें तो 10, तो 7 के पूछा जा रहा है, तो 7 के कितना हो जाएगा संचयी बारंबारता 10, तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा। संचयी बारंबारता 16 है, किस चार मान का संचयी बारंबारता 16 होगा, 3 के 3 और 5 3 8 और उसके बाद 16, तो किसका हो रहा है 15 का, तो आंसर हो जाएगा 15। वर्ग अंतराल इतना का उच्च सीमा क्या होगा, तो उच्च सीमा हम किसको बोलते हैं, उच्च सीमा इसको बोलते हैं, तो हो जाएगा 25। उच्च सीमा 35, निम्न सीमा 10 को बोलते हैं, 10 आंसर हो जाएगा। तो उच्च सीमा निम्न सीमा भी आप समझ गए। अब समझना है यहाँ देखिए वर्ग अंतराल का निम्न सीमा तो वही 25 होगा। अब समझिए परिसर क्या है, परिसर क्या होता है, सबसे बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देते हैं तो परिसर निकल जाता है, तो 26 आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा क्या है 13 है और 39 बड़ा है, तो 39 में से 13 गया तो 26। परिसर ऐसे ही निकाल लेंगे हम। निम्न में कौन से एक पदीय बहुपद, एक पदी मैंने एगो, और यहाँ पे शून्य होगा, कब ये शून्य होगा जब एक रखेंगे वैल्यू इतना, तो a² माइनस b², तो हो जाएगा 8 - 2, यानी कि 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर।
इतना के दशमलव निरूपण क्या करेगा, तो 2 जीरो है तो हो जाएगा 0.36।